हाय गाइस, माय नेम इज कीरा और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन की स्टोरी के ऊपर। और हाँ, इसके आगे के सीजन्स के लिए मैं इसके आगे के पार्ट लाने की भी कोशिश करूंगा, तो आप उन पार्ट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी चालू करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड के बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कर्स एनर्जी जो कि ह्यूमंस के नेगेटिव इमोशन से जन्म लेती है, और इन कर्स एनर्जी से कर्स स्पिरिट जन्म लेती है जो कि बाकी ह्यूमंस को परेशान करती है। इन कर्स स्पिरिट को 5 ग्रेड में बांटा गया है, जैसे ग्रेड 4, ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 एंड स्पेशल ग्रेड। ग्रेड 4 की स्पिरिट्स बहुत वीक होते हैं और उनका अपना कोई दिमाग नहीं होता, पर स्पेशल ग्रेड की स्पिरिट्स काफी समझदार होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनका खुद का एक इंटेलिजेंस होता है। इन कर्स एनर्जीज को मारने के लिए सॉर्सरर्स बनाए गए जो अपनी कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते थे और उसे यूज कर सकते थे टू एलिमिनेट कर्स स्पिरिट। और सॉर्सरर्स को भी स्पिरिट्स के हिसाब से ही रैंक या फिर ग्रेड दी गई है। अब जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में 3 मेजर क्लैन है, जैसे गोजो, जेनिन और कामो क्लैन, जिन्होंने मिलकर जुजुत्सु हाई स्कूल खोली है ताकि वो यंग सॉर्सरर्स को ट्रेन कर सके। और ये जुजुत्सु हाई पूरे जापान में बस 2 ही है, एक तो टोक्यो में। अब इन्हीं सॉर्सरर्स में एक सॉर्सरर था सकुना, जो कि काफी ताकतवर था, ना कि लोग उसे किंग ऑफ कर्सेस बुलाते थे, पर क्योंकि वो अपने पावर के चलते इवल हो गया था, इसलिए उसे उसके पहले सॉर्सरर्स ने उसकी 20 फिंगर काट के उसे हमेशा हमेशा के लिए एक डोमेन में बंद कर दिया और उसकी वो फिंगर्स अलग अलग जगह पर छुपा दी। अब जुजुत्सु काइसन में हर एक सॉर्सरर के पास उनकी अलग अलग टेक्निक है और उन्हें मास्टर करने के बाद वो एक डोमेन एक्सपेंशन नाम की टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनकी इनर माइंड की दुनिया है, जिसमें उनकी पावर और बढ़ जाती है। अब जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में एक और बंदा था जिसका नाम था कामो हितोशी, जो कि इतना इवल था कि उसने 3 कर्स स्पिरिट्स को जन्म दिया। अब स्टोरी चालू होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट इतादोरी यूजी से, जो कि अपने ग्रैंडफादर से हॉस्पिटल में मिलने की बात कर रहा होता है। और इतादोरी हाई स्कूल में अपने 2 दोस्तों के साथ एक ओकल्ट क्लब में है, जो कि भूतों की चीजों से और भूतों पर विश्वास करते हैं और उसकी रिलेटेड काम करते हैं। इतादोरी की फिजिकल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा है, इसलिए जब वो अपने ग्रैंडफादर से हॉस्पिटल में मिलने जाता है तब वो मरते मरते कहते हैं कि वो कमजोर लोगों की मदद करे ताकि वो जब मरे तब वो अकेला ना हो, उसके साथ और भी लोग हो। अब मेगुमी फुशिग्रो की एंट्री होती है, जो कि काफी दिनों से कोई कर्स ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है। वो इतादोरी के पास उस कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, जिसके बारे में इतादोरी बताता है कि वो तो उसने अपने दोस्तों को दे दी जो उसे खोलकर देखना चाहते थे। तब मेगुमी इतादोरी को बताता है कि अगर उन्होंने वो कर्स ऑब्जेक्ट खोला तो कई कर्स स्पिरिट उनकी तरफ खींची चली आएगी ताकि वो उस कर्स ऑब्जेक्ट को खा ले और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और वो उन्हें कहता है कि वो कर्स स्पिरिट उसके दोस्तों को मार भी सकती है। अब इतादोरी और मेगुमी अपने दोस्तों को बचाने जाते हैं, जहाँ पहले तो इतादोरी थोड़ा सा घबराता है, पर अपनी ग्रैंडफादर की बात याद करते वो भी उन्हें बचाने जाता है। अब उन्हें पता चलता है कि वो कर्स ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि साकुना की फिंगर है। अब पहले तो वहाँ यूजिया अपने दोस्तों को बचाता है और फिर वहाँ कर्स स्पिरिट के ज्यादा हो जाने के कारण उन्हें रोकने के लिए वो साकुना की एक उंगली खा लेता है। एज अ रिजल्ट साकुना उसके अंदर सभी कर्स स्पिरिट को मार ह्यूमंस पर राज करने की सोचता है। पर तभी हमें पता चलता है कि इतादोरी साकुना पर कंट्रोल कर सकता है, यानी जब वो चाहे तब साकुना को बुला या भगा सकता है। तभी वहाँ गोजो की एंट्री होती है, जो कि गोजो क्लैन से है, जो साकुना को बताता है कि वो उससे कई ज्यादा ताकतवर है और यूजी को बेहोश कर एक चेम्बर में ले आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि क्योंकि इन फिंगर्स को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए वो सारी 20 की 20 उंगलियां इतादोरी को खिला उसे मार देंगे, जिससे साकुना हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। जिसके बाद यूजी की हाँ करते वो उसे दूसरी उंगली भी खिला देता है। अब यूजी के गोजो से पूछते कि साकुना और गोजो में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। गोजो उसे बताता है कि वो साकुना से कई ज्यादा ताकतवर है। अब गोजो यूजी को जुजुत्सु हाई में एडमिशन दिलवाने के लिए वहाँ के प्रिंसिपल यागा मासामिची से मिलवाता है, जो कि डॉल्स बनाकर उनमें कर्स एनर्जी डालकर उन्हें जिंदा कर देते हैं। और ऐसे उन्होंने एक पांडा नाम का सॉर्सरर भी बनाया, जो कि एक गुड्डा है, पर क्योंकि उसके अंदर खुद की एक कर्स एनर्जी थी और वो कर्स एनर्जी को रिजेनरेट कर सकता था, इसलिए उसे जुजुत्सु हाई में एडमिशन मिल गया। अब इतादोरी की टीम में है मिगुमी इतादोरी और नोबारा कुगिसाकी, जो कि यहाँ उसकी गांव की दोस्त को ढूंढने आई है। और क्योंकि टोक्यो आने के लिए एक फ्री तरीका जुजुत्सु हाई को ज्वाइन करना था, इसलिए उसने जुजुत्सु हाई में एडमिशन लिया। अब तीनों एक स्पेशल मिशन पे जाते हैं, जहाँ एक स्पेशल ग्रेड स्पिरिट होती है, जहाँ तीनों बुरी तरह पिटते। यूजी मेगुमी को नोबारा को ले जाने के लिए कहता है और खुद साकुना को बुला उस स्पेशल ग्रेड स्पिरिट से
से लड़ता है, पर इतादोरी अपने शरीर पर वापस काबू नहीं पा पाता, जिसकी वजह से साकुना मेगुमी से लड़ता है और उसे कहता है कि अगर वो ट्रेनिंग करे तो वो काफी स्ट्रांग हो सकता है। और साकुना इतादोरी का दिल उसके सीने से निकाल देता है, जिससे अगर अब इतादोरी उसके शरीर में आया तो वो मर जाएगा। अब साकुना मेगुमी को मारने लगता है कि वहाँ इतादोरी उसे बचा लेता है और खुद मर जाता है। अब इतादोरी साकुना के डोमेन में जा साकुना उससे एक डील करता है कि वो उसे जिंदा कर देगा, बदले में साकुना को 1 मिनट के लिए वो अपना शरीर जब वो चाहे तब वो ले सके, ये परमिशन देनी होगी। और इन 1 मिनट में ना तो साकुना किसी को मारेगा और इतादोरी इस डील को करने के बाद ये डील कभी हुई भी थी ये भी भूल जाएगा। अब इतादोरी डील करते वापस जिंदा हो जाता है। अब गोजो इतादोरी को ट्रेन करता है ताकि वो और स्ट्रांग हो सके। अब दूसरी तरफ मेगुमी नोबारा 3rd ईयर के स्टूडेंट से मिलते हैं, जो कि है माकी फ्रॉम जेनिन क्लैन, पांडा और इनुकी। माकी के पास अपनी कोई कर्स एनर्जी नहीं है और वो सिर्फ अपने फिजिकल एबिलिटीज से लड़ती है और कर्स स्पिरिट को भी अपने ग्लासेस की वजह से देख पाती है। इनुकी कोई नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोलता, एज वो अगर कुछ भी बोलता है तो वो कर्स एनर्जी बनकर सामने वाले को इंजर कर सकती है। अब माकी उन्हें एक इवेंट के बारे में बताती है जिसमें दोनों स्कूल के लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और मेगुमी और नोबारा और स्ट्रांग होने की वजह से इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका नाम गेतो है वो कई कर्स जिसके साथ इतादोरी को अपने साथ मिलाने का प्लान बनाता है ताकि वो अपने ग्रुप में साकुना को ला सके। इसके लिए वो गोजो को एक मैजिकल प्रिजन में बंद करना होगा, इसके बारे में बताता है, जिसका जिम्मा एक लावा वाली कर्स एनर्जी नेम जोगो लेती है। अब गोजो प्रिंसिपल से मिलने जाता है पर वो रोड के बीच में रुक इतादोरी को वहाँ ला जोगो से लड़ता है और उसे कुत्ते की तरह मारता है। तभी वहाँ कर्स स्पिरिट हिनामी उसे बचा लेती है। अब मेगुमी और नोबारा 3rd ईयर के स्टूडेंट जो कि दूसरे स्कूल से है उनसे मिलते हैं, जिनमें माई जो कि जेनिन क्लैन से है और माकी की ट्विन सिस्टर है, बट दोनों में बनती नहीं है एज माकी को जेनिन क्लैन छोड़ने के लिए गुस्सा है और माई के पास कर्स एनर्जी है फिर भी वो माकी से कमजोर है। और हम मिलते हैं तोदो से जो कि जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड की एक सेलिब्रिटी ताकदा का फैन है और जब वो मेगुमी से पूछता है कि उसकी वुमन में टाइप क्या है और उसका आंसर अच्छा नहीं लगने पर उसे अपनी ताकत का नमूना दिखाता है। अब गोजो एक गाकुगांजी जो कि एक सीनियर काउंसिल का हेड है उसे मिलकर उसे कहता है कि वो इतादोरी को कभी नहीं मार पाएगा और अगर उसने कोशिश भी की तो गोजो उसे मार देगा, ऐसा कहकर चला जाता है। अब हम माइतो नाम की स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट को देखते हैं जिसकी पावर है कि वो किसी भी ह्यूमन की स्पिरिट रिफॉर्म करके उन्हें कर्स स्पिरिट जैसा बना देता है और इसी पावर से माइतो कुछ स्टूडेंट्स को मार देता है और उसकी उस पावर से प्रभावित हो एक जुम्पी नाम का बंदा उसके पीछे जाओ उससे दोस्ती करता है। अब इतादोरी को गोजो नानामी नाम के स्पेशल ग्रेट जुजुत्सु सॉर्सर से मिलवाता है और ट्रेनिंग के लिए उसके पास छोड़ देता है। नानामी की पावर यह है कि वो किसी भी कर्स एनर्जी के वीक पॉइंट को ढूंढ उस पर अटैक करता है। अब नानामी इतादोरी को जुम्पी पर नजर रखने के लिए कहता है, जिसके चलते इतादोरी जुम्पी के साथ दोस्ती कर लेता है और हमें जुम्पी के हाई स्कूल लाइफ के बारे में पता चलता है जहाँ स्कूल के बच्चे जुम्पी को काफी मारते हैं, इसलिए वो उन सब से नफरत करता है और इसलिए वो माहितो के साथ रहता है क्योंकि माहितो उसे ऐसी पावर देगा जिससे वो अपनी और अपने परिवार वालों को बचा सकता है। दूसरी तरफ नानामी माहितो से लड़ता है और उसे हरा देता है पर माइतो शेप शिफ्ट कर बच जाता है और जुम्पी की मॉम पर कर्स स्पिरिट छोड़ देता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और माहितो इसका इल्जाम उसके स्कूल के दोस्तों पर लगा देता है। इसी कारण जुम्पी माहितो की मदद कर पूरी स्कूल में कर्स स्पिरिट्स छोड़ देता है ताकि वो उसके स्कूल के बच्चों से बदला ले सके। कि वहाँ तभी इतादोरी जुम्पी को रोककर उसे समझाता है कि तभी वहाँ माहितो आकर जुम्पी के सोल को शेप शिफ्ट कर उसे एक कर्स बना देता है जिससे इतादोरी हो उसे मारने लगता है। कि तभी माहितो इतादोरी की सोल की शेप बदलने लगता है कि तभी वो सकुना के डोमेन में चला जाता है जहाँ सकुना उसे डराकर वापस भेज देता है। अब वहाँ नानामी दोनों माहितो से लड़ते हैं और माहितो अपनी स्पेशल टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन से नानामी को उसके डोमेन के अंदर बंद कर लेता है पर इतादोरी उसके डोमेन को तोड़ उसके अंदर घुस जाता है जिससे माहितो वापस से साकुना के डोमेन में आ जाता है और साकुना उससे गुस्सा हो उसे और घायल कर देता है। फिर यूजी और नानामी दोनों उसे मारते हैं पर वो वहां से भाग जाता है और इतादोरी जुम्पी को मार उसकी आत्मा को शांति दे, अब वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा ये प्रण लेता है। अब एक्सचेंज इवेंट चालू हो जाता है जो कि जुजुत्सु हाई के दोनों स्कूल, एक टोक्यो वाला और एक कायोतो वाला, जिसमें कायोतो वाले स्कूल से है माकी, 3rd ईयर तोदो, निशिमिया, अल्टीमेट मेकामारू जो कि एक रोबोट है और कामो नोतोशी और मीवा और उसकी टीचर
अब गोजो सबको बताता है कि इतादोरी जिंदा है, जिससे गाकुगान जी जो कि कियोतो वाली स्कूल का प्रिंसिपल है वो उससे खुश नहीं होता। एज अ रिजल्ट वो सारे कियोतो वाले स्टूडेंट्स को इवेंट में कम्पीट करने की बजाय इतादोरी को मारने के लिए कहता है। अब इवेंट चालू होते तोदो इतादोरी से लड़ता है और उससे भी वही सवाल पूछता है, जिसके जवाब में इतादोरी ये कहता है, ケツとタッパのでかい女の子かな。ジェニファー・ローレンスとか。 जिसे सुनकर तोदो खुश हो उसे बाकी सबसे बचा उसकी पावर यूज करना सिखाता है। अब सब लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, जैसे माई और माकी, पांडा और मेकामारू, मेगुमी और नारुतोशी। तभी वहाँ माहितो, हिनामी और जाउजो नाम की एक कर्स स्पिरिट को वहाँ अटैक कर देता है और हिनामी जो कि लोगों के जंगल के डर से बना है उससे इतादोरी और तोदो लड़ते हैं। अब गोजो सबसे पहले जोजो को मारता है, फिर हिनामी की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ हिनामी भाग जाता है। अब जुजुत्सु हाई में एक जगह है जहाँ 100 दरवाजे हैं जो कि एक कमरे तक जाते हैं, जहाँ जुजुत्सु हाई वाले सभी कर्स ऑब्जेक्ट रखते हैं। माहितो वहाँ से साकुना की 6 फिंगर और 3 कर्स ऑब्जेक्ट ले आता है। अब एक्सचेंज इवेंट का फैसला बेसबॉल मैच से करते हैं, जिसमें इतादोरी की टीम जीत जाती है। अब मेगुमी, नोबारा और इतादोरी एक नए मिशन के लिए फुशिगिरो के पुराने मिडिल स्कूल में जाते हैं, जहाँ एक ब्रिज के पास जो भी जाता है उन लोगों की मौत हो जाती है। एज वहाँ कोई कर्स स्पिरिट है जो ये सब काम कर रही है। अब हमें पता चलता है कि माहितो ने उन 3 कर्स ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोगों को खिला दिया, जिससे वो लोग भी कर्स स्पिरिट बन जाते हैं और वो कर्स ऑब्जेक्ट वापस जिंदा हो जाते हैं, जो कि ब्रिज के पास जा इतादोरी और बाकी सबसे लड़ती है। अब हमें मेगुमी की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है, जहाँ मेगुमी के पापा ने उसे ज़ेनिन क्लैन को बेच दिया और गोजो ने उसे ज़ेनिन क्लैन को बिकने से बचा लिया। और मेगुमी की बड़ी बहन एक कर्स स्पिरिट की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, इसलिए उसे बचाने के लिए और उसका इलाज ढूंढने के लिए मेगुमी ने जुजुत्सु हाई ज्वाइन किया। अब हम दोनों कर्स स्पिरिट से मिलते हैं, जो कि आदि कर्स स्पिरिट और आदि इंसान है, यानी उनका पिता एक कर्स है पर उनकी माँ एक ह्यूमन है। अब इतादोरी, नोबारा उन दोनों से लड़ उन्हें मार देते हैं और दूसरी तरफ मेगुमी भी ब्रिज वाले कर्स को अपने डोमेन एक्सपेंशन से मार मिशन को पूरा करते हैं। अब गोजो, नोबारा, मेगुमी, इतादोरी और माकी को फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर की पोजीशन पर प्रमोट करते हैं और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन की सीजन 1 की स्टोरी पूरी हो जाती है। सो गाइस, जुजुत्सु काइसन की स्टोरी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत दोनों लगती है, तो अगर आप मेरे टाइम और मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी प्रमोट हो। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चैनल के रिलेटेड कोई सजेशन देना है या फिर कोई फीडबैक, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।